Assalamu alaikum everyone, welcome back to our channel JMR Learning Studio. Welcome back to another informative video. आज की हमारी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक रिफ्यूज़ल लेटर जो कि रिसेंटली एक कैंडिडेट का आया था। इन्होंने अप्लाई किया था फॉर हेल्थ एंड केयर वर्कर माइग्रेंट के लिए और अनफॉर्चुनेटली इनका वीज़ा जो है वो रिफ्यूज़ हो गया। सो वही रिफ्यूज़ल लेटर हम आपके साथ शेयर करेंगे ताकि आप भी जो है उस रिफ्यूज़ल लेटर को देखें और जो भी उसमें मिस्टेक हुई हैं कैंडिडेट से उन मिस्टेक्स को आप अवॉइड करें। और इसके साथ-साथ आप लोगों को एक और बात बताती चलूँ कि हमारे चैनल पर बहुत ही जल्द एक वीडियो आ रही है जिसमें हम एक सर्वे करेंगे। सर्वे में जो है लोग हमें कमेंट सेक्शन में आकर बता सकते हैं कि उन्होंने जो है अगर एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू के लिए अप्लाई किया है और अगर जिन्होंने किया है वो भी अपना एक्सपीरियंस जो है वो कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं ताकि दूसरे लोगों को भी इस चीज़ से जो है वो अवेयरनेस मिलती रहे। और इस पे एक कंप्लीट वीडियो आएगी हमारी बहुत ही जल्द। सो तब तक के लिए हमारे चैनल जेएमआर लर्निंग स्टूडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स भी मिलती रहें। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, कमेंट बिलो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। चलिए मूव करते हैं अपने रिफ्यूज़ल लेटर की तरफ। सो स्टार्ट में आपको बताया जाता है दैट यू अप्लाइड फॉर एंट्री क्लियरेंस एज स्किल्ड वर्कर हेल्थ एंड केयर माइग्रेंट ऑन 17/10/2024 एंड आई एम राइटिंग टू टेल यू दैट योर एप्लीकेशन इज़ रिफ्यूज्ड। अब यहाँ पर कैंडिडेट को बताया जा रहा है कि आपने हेल्थ एंड केयर वर्कर के लिए जो है वो अप्लाई किया था और आपकी जो एप्लीकेशन है वो अनफॉर्चुनेटली रिफ्यूज़ हो गई है। व्हाट दिस मीन्स फॉर यू कैन अप्लाई फॉर एन एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू ऑफ दिस डिसीजन and instructions on how to apply can be found under the next step section, and also the reasons of this decision are set out in the next section. So next section की तरफ मूव करते हैं जहाँ पर हमें इस डिसीजन के रीजंस का जो है वो उन्होंने एक्सप्लेन किया है। Reasons for decision: your application has been refused for the following reasons. You applied for entry clearance as health and care worker skilled migrant under appendix skilled worker on the immigration rules. Your application has been refused because you do not meet the criteria of requirements. To be granted permission as a skilled worker, you must genuinely intend and be able to undertake the role for which you are being sponsored and not intend to undertake employment other than in the role for which you are being sponsored for as otherwise permitted by your conditions of grant. अब यहाँ पर वो आपको बता रहे हैं कि आपने एज अ केयर वर्कर और हेल्थ केयर वर्कर के लिए जो है वो अप्लाई किया था। अब आपको इसी सूरत जो है वो वीज़ा दिया जाता है, आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुल होती है कि अगर आप जेन्युइनली इंटेंड कर रहे हों जिस रोल के लिए आपको स्पॉन्सर किया जा रहा है उसके लिए। I have considered all the information and documents you have provided in support of your application. However, I am not satisfied on the balance of probabilities that you genuinely intend to undertake and are capable of undertaking the role stated on your certificate of sponsorship. अब यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि जो रोल है जिसके लिए आपने अप्लाई किया है उसके लिए इनको नहीं लगता कि आप सूटेबल हैं और आफ्टर द इनिशियल असेसमेंट ऑफ योर एप्लीकेशन यू वर इनवाइटेड टू अटेंड एन इंटरव्यू was conducted via video conference on 19/11/2024 and you were asked a series of questions to establish whether you genuinely intend to undertake and are capable of undertaking the role of carer manager recorded on your certificate of sponsorship. अब यहाँ पर जो बेसिकली उनको रोल प्रोवाइड किया जा रहा था दैट वाज केयर मैनेजर और उसके लिए उन्होंने एक इंटरव्यू रखा था जो कि आजकल लोगों के आ रहे हैं 98% लोगों के इंटरव्यूज़ आ रहे हैं और इंटरव्यू की जितने भी क्वेश्चंस उनसे पूछे गए उन क्वेश्चंस की बेसिस पर इनको लगता है कि आप इस रोल के लिए जो है वो सूटेबल नहीं है। फॉर इंस्टेंस यू वर आस्क्ड द फॉलोइंग क्वेश्चन इन रिलेशन टू योर प्रीवियस एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशन। अब क्या क्वेश्चन किए गए थे जिनकी बेसिस पर इनको जज किया गया है, उन क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। So the first question is, do you have any relevant experience or qualification in this field? If so, please provide details. The second question is, you have provided us qualification in care certificate. What was the date you were awarded this certificate and why did you undertake that specific course and when did you take the course? अब ये एक क्वेश्चन जो उनसे किया गया था केयर सर्टिफिकेट के बारे में जो कि उन्होंने सबमिट करवाया था, बाकी क्वेश्चन भी जो है उसी से रिलेटेड किए गए हैं। इसके अलावा जो क्वेश्चंस किए गए थे, टेल मी अबाउट योर जॉब ड्यूटीज इन द यूके, व्हाट विल यू डू ऑन अ डे टू डे बेसिस, व्हाट इन्फॉर्मेशन वुड यू एक्सपेक्ट टू फाइंड ऑन अ care plan, and can you describe the process of creating a comprehensive care plan for a client, and what steps do you take to ensure that clients' rights are protected throughout the care management process, and also what methods do you use to track and evaluate the effectiveness of care plans. So now let's move towards the next question.
which is tell me one thing that you learned on the course that you did not know before taking it. What did you learn about abuse specifically, and can you tell me what neglect abuse is? अब ये उनसे सारे क्वेश्चंस किए गए थे। अब क्या रीज़न है कि उनका वीज़ा जो है वो अप्रूव नहीं हुआ, उस रीज़न की तरफ मूव करते हैं जो कि होम ऑफिस की तरफ से आया है। I acknowledge that in support of your visa application, you submitted a care certificate issued by college and dated 16/10/2024. However, during the interview, you were unable to provide an accurate date of which you undertook this training. Moreover, you stated that in the course, you have learned something new about abuse and non-violence. However, when asked what neglect abuse is, you provided an incorrect answer. And it is reasonable to expect that a person who genuinely intends to work as a care manager in the UK would be able to provide some basic details about their recent training course, such as the dated and what they learned in this course, given the ambiguous or incorrect answers to the above questions. And I am therefore not satisfied that your answers support your credibility as a genuine skilled worker applicant. So जब कैंडिडेट से पूछा गया था उस सर्टिफिकेट के बारे में जो कि उन्होंने सबमिट करवाया था एज क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट कि उनको जो है वो नॉलेज है इन चीज़ों की, तो उसकी जब डेट के बारे में पूछा गया कि आपकी ट्रेनिंग डेट क्या थी, वो उस टाइम पर भूल गई थी आई गेस, तो वो उन्होंने गलत बता दी थी। और इसके साथ-साथ जब उनसे इसी जो इनका सर्टिफिकेट है इसी के बारे में जब और पूछा गया कि आपने क्या-क्या वहाँ से सीखा और जो चीज़ें उन्होंने सीखी थी उसके बारे में जब डिटेल माँगी गई तो उनके आंसर जो थे वो इनकरेक्ट थे और वो उन चीज़ों को आंसर सही तरह से नहीं दे सके थे। इसकी वजह से उनको लगता है कि वो जेन्युइनली इंटेंड नहीं कर रहे इस पोजीशन के लिए जो कि उन्हें प्रोवाइड की जा रही है। सो ये थे वो रीज़न्स, वो क्वेश्चंस जो कि एक केयर वर्कर से किए गए थे और अनफॉर्चुनेटली उनका वीज़ा जो है वो रिफ्यूज़ हो गया। और हम आपको यही एडवाइस करेंगे कि जब भी आप कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करवाते हैं, जो भी क्वालिफ़िकेशन वगैरह के लिए सबमिट करवाते हैं, डेट इंसान भूल जाता है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, लेकिन बेहतर है कि आप माइंड में रखें, आपको याद हो ये सारी चीज़ें छोटी-छोटी, क्योंकि ये बहुत मैटर करती हैं और इन्हीं के थ्रू जो है इन्हीं के बेसिस पर आपको जज किया जाता है। तो बेहतर है कि आप इन चीज़ों की प्रैक्टिस करें, मॉक इंटरव्यू लें बार-बार, ताकि आप जो है वो एक फ्लुएंट अंदाज़ से और कॉन्फिडेंट रहकर अपनी बात को डिलीवर कर सकें। ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो। आपका कोई क्वेश्चन है या अगर आपको किसी तरह की कोई गाइडेंस चाहिए तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हमारी टीम आपसे ज़रूर कॉन्टैक्ट करेगी। एंड इसी तरह की मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल JMR लर्निंग स्टूडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और हमारे चैनल पर ऑलरेडी इंटरव्यू से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोडेड है। सो डोंट फॉरगेट टू चेक देम आउट। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।